ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय हमारा शादी को लेके है, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर शादी की ही वीडियो बना रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, जिससे कि अब जो सीज़न चल रहा है उसमें सभी बच्चों की शादियां तय हो सकें, शादी हो सकें। यदि नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारे उपाय भी कर लिए हैं, तो आज का उपाय हमारा बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है और शादी करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा माना हुआ उपाय है। बहुत लोगों ने इसे करा है, इसीलिए हमने सोचा कि आज इस उपाय को अवश्य ही आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जो भगवान के उपाय होते हैं, शिव जी के उपाय हैं या और भी उपाय होते हैं, तो उन सबको तो करना ही होता है, लेकिन उससे पहले जानना होता है कि कहीं हमारे घर में वास्तु दोष तो नहीं है, कहीं हमारे घर का कोई जो कोना है वह कहीं गंदा तो नहीं है, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रखी है हमारे घर की दिशाओं में या कोनों में कि भाई वो हमें नुकसान कर रही हो। क्योंकि लाख उपाय करने के बाद भी अगर हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं या कोई काम समय से नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो समझिएगा कि हमारे ग्रह नक्षत्र खराब होने के बावजूद हमारे घर में भी कोई ना कोई कमी है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्र तो अच्छे होते हैं लेकिन वास्तु दोष हो जाता है, इस वजह से हमारा एक भी काम नहीं बन पाता है और कभी कभी ग्रह नक्षत्रों का भी चक्कर है। लेकिन आज के हमारे जो 2-3 जो भी उपाय हैं वह सब इतने अचूक हैं कि उनमें कोई ग्रह नक्षत्र का कोई भी वो नहीं है। यह सब कॉमन उपाय हैं, इनको कोई भी कर सकता है। कि कुंडली दिखाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपके घर का जो दक्षिण दिशा है वो है एकदम साफ होनी चाहिए और उसके जो बगल वाला कोना होता है, जैसे आग्नेय कोण कहते हैं, वह भी साफ होना चाहिए। और जो नैऋत्य कोण होता है, जो दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है, वह भी एकदम साफ होना चाहिए। वहाँ कोई कचरा या कोई गंदगी या जाले मकाड़े कुछ नहीं लगा रहना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। क्योंकि शादी का संबंध हमेशा मंगल से होता है, बृहस्पति से होता है, और जब मंगल सही नहीं होते हैं या घर में वास्तु दोष होता है तो मांगलिक कार्य एकदम रुक जाते हैं कि जैसे होने ही नहीं है। तो इसलिए आज हमने वास्तु दोष पे भी ध्यान देके यह एक छोटा सा उपाय बताया है, केवल साफ रखने का 2 कोने और एक दिशा को। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा और इनको साफ रखिएगा ताकि आपके यहाँ मंगल कार्य होना शुरू हो जाए। अब चलते हैं अपने उपायों की ओर। क्योंकि जब बच्चों की शादियाँ नहीं होती हैं या समय पर काम नहीं होते हैं तो यह माता पिता के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है कि हमारे घर में हर तरह की खुशहाली है, खूब पैसा है, खूब धन है और खूब सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बच्चों की शादियां ही नहीं हो रही हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, तो ये भी एक चिंता का विषय बन जाता है। तो आज हम इसी विषय को, चिंता का जो विषय है, इसी को दूर करने के लिए कुछ उपाय लाए हैं जो एकदम बहुत ही माने जाने उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। इसे कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, माएँ भी कर सकती हैं, इन उपायों को कोई भी कर सकता है। तो सबसे पहला उपाय वह लड़के लड़कियों के लिए ही है, उसका माँ से कोई वो नहीं है संबंध, तो इस उपाय को बच्चे ही करें। करना क्या है, केवल एक बहुत छोटा सा उपाय, बस ध्यान रखने वाली बात है कि सुबह जब बच्चे नहाने जाते हैं, लड़के हों या लड़कियां, तो अपने नहाने के पानी में रोज 1 चुटकी हल्दी डाल लें, उसके बाद वे स्नान करें। तो कुछ दिन करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उनको लाभ होने लगा है, सब कुछ काम बनने लगे हैं, शादी के रिश्ते आने लगे हैं बहुत जल्दी ही। और यदि याद ना रहे, बाई द वे रोज़ जॉब पे जाते हैं या कहीं पे काम पे जाते हैं या नहीं ध्यान रहता, तो बृहस्पतिवार को दिन ज़रूर से डाली लिया करें। क्योंकि बृहस्पति का दिन जो होता है वह विष्णु भगवान का दिन होता है और उसमें हल्दी का प्रयोग करके आप हर काम में, हर ब्याह शादी के रिश्तों में सफल बन सकते हैं, पहला उपाय। अब दूसरा उपाय ये है कि सोमवार कर लें, या तो लड़के लड़कियां, ऐसे तो माताएं भी कर सकती हैं। तो यह उपाय भी एकदम बहुत ज़्यादा अचूक है और इसको भी बहुत लोगों ने करके इसका लाभ उठाया है। इस उपाय में करना क्या है कि बच्चे खुद करें तो ठीक, नहीं माताएं करें तो भी ठीक है।
करना क्या है कि 1 लोटा लेके जाएं अपने घर से ही जल, और उसमें थोड़ा सा दूध डालें और थोड़ी सी चीनी डालें। रोज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो सोमवार की सोमवार तो अवश्य ही करना चाहिए। उपाय बहुत ही सटीक है। तो उसमें 1 लोटा जल लें, और जल लें किसी स्टील के पात्र में, चाहे गिलास हो लोटा हो, क्योंकि तांबे में कहते हैं कि दूध नहीं डालना चाहिए, सही नहीं रहता। तो स्टील का कोई लोटा या गिलास कुछ भी ले लें, उसमें जल से भर के जरा सा 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच दूध डाल के, थोड़ी सी चीनी डाल के, और मंदिर शिव भगवान के जाके और वहाँ पे शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग का अभिषेक करते समय बोलें ओम नमः शिवाय, और मन में प्रार्थना रखें अपने बच्चों की। माताएं जा रही हैं तो अपने बच्चों के प्रति, और बच्चे अगर कर रहे हैं लड़के लड़कियां तो अपने प्रति शिवजी महाराज से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं ये जल चढ़ा रही हूँ, ये मैं प्रार्थना कर वो पूजा कर रही हूँ, तो मेरा मन में जो भावना है उसको लेके एकदम शिव जी को सुनाएं और विश्वास रखें कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा काम निश्चय होना बिल्कुल तय है, किसी भी तरह से रुक ही नहीं सकता है। भोले बाबा कृपा करेंगे ही करेंगे। इस तरह की धारणा आप अपने मन में रख के करिएगा। और माताएं कर रही हैं तो वह मेरे बच्चे की, मेरी लड़की की या मेरे लड़के की शादी भगवान इसी सीजन में तय पक्की हो जाए या शादी हो जाए, ऐसी धारणा रख के, और तो माएँ भी कर सकती हैं। ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय सारे ही बहुत ज़्यादा है, मतलब आप इनमें से कोई भी एक उपाय चुन लीजिएगा और उसे श्रद्धा भाव से करिएगा। ये नहीं कि आपको हम जितने उपाय बता रहे हैं वे सारे ही करने हैं, बिल्कुल नहीं। कोई एक उपाय आप अपने सहूलियत अनुसार चुन के, और आप विश्वास के संग, बस विश्वास की ज़रूरत है, आस्था की ज़रूरत है कि हम ये पूजा पाठ या ये उपाय कर रहे हैं तो अब हमारा काम निश्चित है। मन में ऐसा सोच लीजिएगा। आप उपाय जो बता रहे हैं उनमें से केवल एक उपाय आप अपनी सहूलियत अनुसार चुनिए। तो जो हमारा आखिरी उपाय है, और वीडियो को देखिएगा अंत तक ताकि आप जान सकें कि कैसे उपाय करने हैं और क्या करना है। तो अब हमारा तीसरा जो आखिरी उपाय है वह है कि आप अपने घर में ही किसी कमरे में, जो जहाँ पे वो लोग ज़्यादा आते जाते ना हो, या कोई स्टोर अच्छा साफ़ सुथरा हो जहाँ पे कोई कचरा वचरा ना हो या कोई ऐसा बेकार सामान ना हो, मतलब अच्छी शुद्ध साफ़ जगह होनी चाहिए। और वहाँ पे आप देखिएगा पूरब की दीवार चुनिएगा, और पूरब की दीवार चुनने के बाद और एक कटोरी में आप घोलिएगा हल्दी। और यह उपाय करना है गुरुवार को, और सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत अनुसार। लेकिन अगर शाम को करें तो सूर्यास्त से पहले कर लें, 6 बजे तक 7 बजे तक कर लें, कोई परेशानी नहीं है सूर्यास्त की उसकी। और सुबह करें तो बहुत ही अच्छा है स्नान आदि करके। तो उसके लिए करना क्या है कि पूरब की आप दीवार चुन लें और उस पर उसके बाद एक कटोरी में हल्दी का घोल बना लें। गंगा जल लेके, गंगा जल में नहीं तो शुद्ध साफ आरओ का जल हो उसमें भी बना सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा अगर गुलाब जल हो घर में तो डाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं है। हल्दी का घोल बना के और अपनी अनामिका उंगली से, जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, उससे उस दीवार पे एक छोटा सा स्क्वायर बनाएं कि जैसे समझिए कि जैसे 6 इंच उसकी लंबाई है तो 6 इंच उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। दीवार पे स्क्वायर बना लें, वर्ग। और अपनी इसी अनामिका उंगली से और जो हल्दी का घोला है उससे थोड़ा वैसा पतला सा घोलिएगा ताकि दीवार पे आराम से बन सके। उसके बाद जो लड़का है या लड़की है वह खुद भी कर सकते हैं और माताएं भी कर सकती हैं। तो उसके अंदर उस बच्चे का नाम लिखना है उसी अनामिका उंगली से, और उस बच्चे का नाम लिख के, और नाम लिखने के बाद नीचे गोत्र लिख के, और बस वहाँ पे आप आसन लगा के जैसे बैठ जाएंगे और एक शुद्ध देसी घी का दिया जला के, बत्ती चाहे लंबी हो और चाहे गोल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस एक श्रद्धा की ज़रूरत है। आपका उपाय करते समय केवल श्रद्धा होनी चाहिए। और उसके बाद बस आसन लगा के आप बैठ जाइए और वहाँ पर
उसका दिया जलाने के बाद इसको माताएं भी कर सकती हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। उसमें नाम लिख, पहले वर्ग बना लिया, फिर उसमें नाम लिख दिया, फिर उसमें दिया जला लिया, फिर उसमें 21 बार आपको बोलना है, 11 बार या 21 बार बोलना है, मन ही मन में बोलना है, सुनाना नहीं है किसी को भी। और 11 या 21 बार आप बोल दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुरुवार को ये करना है उपाय, क्योंकि ये उपाय है विष्णु भगवान के प्रति समर्पित है, क्योंकि वही इस लड़की के लिए भी लड़कों के लिए भी दोनों के लिए ये बहुत उपाय है जो एकदम अचूक है। बस उस पर 11-21 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के दिया जला के और फिर आप अपनी मनोकामना मन ही मन बोल के और अपना सब करें। और ऐसा आपको उस वर्ग को बना रहने दें, दीवार पे उस दिए को जलने दें। फिर दूसरा दिन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, पुराना वाला दिया हटा लेना है और नया दिया रख दीजिएगा। और 5 दिन आप लगातार जिस समय पे आपने ये उपाय करा है उसी समय पे आप दिया रोज जलाते रहें। जब 5 दिए इकट्ठे हो जाएं तो छठे दिन वो दिया रखा रहने दें, और जाने के बाद वो 5 दिए जब इकट्ठे हो जाएंगे तो छठे दिन इन सब दियों को पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे ही रख आइएगा। और आप देखिएगा, वर्ग को छपा रहने दीजिएगा। जब दीवार तक आप देखेंगे 1-2 महीने में आपके बच्चे की शादी होना पक्की है। रिश्ते तो जब आप उपाय करेंगे तभी आना शुरू हो जाएंगे, आप देखिएगा 6-7-8 दिन बाद। लेकिन शादी इसी सीजन में होनी तय है। लेकिन बस इतनी शर्त है कि आप विश्वास के साथ करिएगा, क्योंकि इसमें विश्वास ही देखा जाता है, श्रद्धा देखी जाती है कि हम इतने अच्छे भाव से कर रहे हैं तो हमारे घर में शादी होना तय है, हमारे बच्चों की शादी होना तय है, या लड़के लड़कियां खुद कर रहे हैं तो मेरी शादी होना तय ही तय है। भगवान से जब आप प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ईश्वर आपकी प्रार्थना ना सुने। बस केवल ज़रूरत विश्वास और आस्था की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और बहुत सारी वीडियो है आप तक पहुंचा सकें, आप देख सकें, या ये भी जो वीडियो है इसे कभी देख सकें, या जो भी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।